नमस्कार दोस्तों, ब्रिगेड क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस टाइम पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का परीक्षा, वार्षिक परीक्षा का आगमन हो चुका है। अर्थात फर्स्ट ईयर वालों का फर्स्ट ईयर का परीक्षा और सेकेंड ईयर वालों का सेकेंड ईयर की द्वितीय वर्ष का परीक्षा का डेट आ चुका है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कॉलेज के द्वारा, सेल्फ सेंटर के द्वारा एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। लेकिन जो सीबीटी का एग्ज़ाम है, जो 4 विषय का महत्वपूर्ण जो 4 विषय हैं आईटीआई के, उनका एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लिए भी सीबीटी और सेकेंड ईयर के लिए भी सीबीटी कराया जाता है, जिसमें ट्रेड थ्योरी, आपका डब्ल्यूसीएस, इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो वो सीबीटी का क्वेश्चन पेपर कहाँ से आता है, किस किस चैप्टर से कितने कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रश्न को कैसे हैंडल करना चाहिए, या कौन कौन से क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में पूछे गए, वही सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर एग्जाम का होना सुनिश्चित किया गया है। और तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली बात, आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर में जो प्रथम 3 चैप्टर है वो कॉमन है, तो उसी कॉमन चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन्हीं क्वेश्चन को, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार सीबीटी में पूछा गया, उसी को हम लोग यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है फिटर प्लस इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बिहाफ से, फर्स्ट ईयर का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके बिहाफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर में दिए गए हैं। वन लाइनर का मतलब सीधा क्वेश्चन और उसका सीधा आंसर। लेकिन हमारे पेपर में क्या होगा, पेपर में प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो जब हमें वन लाइनर क्वेश्चन याद रहेगा तो उसी वन लाइनर क्वेश्चन का ही ऑप्शन में किसी न किसी में दिया रहेगा, तो उसी को देख के मान लेना है। आइए, पहला 3 चैप्टर जो है, फर्स्ट शुरुआती 3 चैप्टर है, उन तीनों चैप्टर में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को डिस्कस किया गया। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है। BIS का फुल फॉर्म क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसका फुल फॉर्म होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS का फुल फॉर्म क्या होगा, B से ब्यूरो ऑफ, आई से इंडियन स्टैंडर्ड। BIS एक मानक सिस्टम है जिसके द्वारा किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, तो इसीलिए पूछ रहा है कि BIS क्या है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये NCVT 2018 में, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जरूरी नहीं कि 2018 में पूछा गया है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। दूसरा क्या है, CTC, C फॉर कार्बन, T फॉर टेट्रा, C फॉर क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अग्निशामक जो इंस्टीट्यूशन आता है उसमें यूज किया जाता है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि CTC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CTC का फुल फॉर्म होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी NCVT 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा जाएगा, 2023 में पूछा जाएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के झटके को कैसे दर्शाते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में नर कंकाल की जो खोपड़ी आती है वो खोपड़ी का ऊपर चित्र है, और 2 हड्डियों का 2 क्रॉस ऐसे बनाया गया है। तो ये जो होता है ये बिजली के झटके को दर्शाता है। ये जहाँ कभी बना रहेगा किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, तो वहाँ समझ जाना है कि वहाँ पे करंट मार सकता है, झटका मार सकता है। ये भी NCVT 2022 में पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है किसी उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। अगर कोई उपकरण है, कोई यंत्र है, जिस मान लीजिए कि मल्टीमीटर है या माइक्रोमीटर है या कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा हम किसी चीज़ का मेजरमेंट ले रहे हैं और बार बार एक ही रीडिंग आ रही है, तो ऐसा कैसे व्यक्त की जाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है कि ये प्रिसीजन के द्वारा, शुद्धता के लिए, कि शुद्धतम से शुद्धतम मान हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और बार बार उसको क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। 5वां प्रश्न है कि 5S सिस्टम का क्या लाभ है। 5S सिस्टम क्या है और इससे क्या लाभ है, ये भी प्रश्न में पूछा जाता है। तो पूछा गया है कि 5S सिस्टम का लाभ क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 5S सिस्टम क्या है। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि 5S सिस्टम क्या है। ऐसा चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। 5S सिस्टम जो होता है ये जापानी शब्द है। कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। ये 5S सिस्टम का मतलब है, पहला कि सॉर्टिंग मतलब किसी चीज़ को छांटना। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, हम लोग उस चीज़ को छांट के जो प्रोडक्ट बनाने लायक जो कच्चा रॉ मटेरियल है उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हमारा यही है, सॉर्टिंग। दूसरा है सेटिंग ऑफ ऑर्डर। उन सारे
कच्चे माल को जिससे हमें प्रोडक्शन को बनाना है या प्रोडक्ट को निर्माण करना है उसको हम क्या करें, एक सीक्वेंस में रख लेंगे, ऑर्डर में रख लेंगे। तो दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया सॉर्टिंग, दूसरा हो गया सेटिंग ऑफ ऑर्डर 5S में, तीसरा होगा सिंप्लीफाइंग, उसको क्या करना है, एक इजी वे में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक इजी वे में उसको रूप देना है, उसको आकृति देना है, तो सिंप्लीफाई हो गया। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है वो किस स्टैंडर्ड का होगा, वो BIS स्टैंडर्ड का होगा, ISI स्टैंडर्ड का होगा, किस स्टैंडर्ड का होगा, तो स्टैंडर्डाइजेशन को हमको देखना है। पांचवा है सेल्फ डिसिप्लिन, अगर कोई कर्मचारी है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है या किसी मशीन पे काम कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ा, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके उस कंपनी का ग्रोथ भी होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, साथ में साथ जो टारगेट को क्या करेगा वो अचीव कर पाएगा। तो यही 5S सिस्टम है। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाता है कंपनी में आदमी तो पूछ लेता है कि 5S सिस्टम को जानते हैं, तो हाँ सर जानते हैं। तो क्या होगा, तो पहला होगा सॉर्टिंग, दूसरा होगा सेटिंग ऑफ ऑर्डर, तीसरा होगा सिंप्लीफाइंग, चौथा होगा स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवा होगा सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये 5 क्वेश्चन जो है ऑनलाइनर क्वेश्चन, ये जो है किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आने वाला है। अतः ये 5 क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी 3 चैप्टर जो फिटर और इलेक्ट्रीशियन में दोनों में कॉमन था, तो हमने 5 क्वेश्चन छाट के यहाँ पर आपको बताया। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर 10 क्वेश्चन को लाएंगे जो बहुत अति महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर बाई चैप्टर क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, आप लगातार नियमित देखते रहिए और इन सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, याद कीजिए। यहाँ भी काम करेगा और कंपटीशन में भी काम करेगा। धन्यवाद।